प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यहां समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि हम प्रभु के साथ अपने जीवन के इस पृथ्वी पर की हमारी जो यात्रा है उसमें का एक समय अलग परमेश्वर हमारे लिए निकालता है, ताकि हम उसके साथ संगति कर सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दिन और रात, सुबह और शाम उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, ऐसे गीत है हम लोग बहुत वर्ष पहले गाते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो समय ये परमेश्वर मुझे और आपको देता है, ये हमारे जीवन का सबसे अनमोल और अद्भुत समय होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम इस समय परमेश्वर की संगति में पाए जाते हैं। आमीन। फिर सबों का आप सबों का यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। और आज परमेश्वर हमसे फिर एक बार वचन के द्वारा बात करने के लिए तैयार है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि कल जो हमने अध्ययन किया था, कल जो मैंने आपको मशीन गन का उदाहरण दिया था, बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए और प्रभु ने उनके जीवन में कल के वचनों के द्वारा कार्य किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और मेरा विश्वास है आज जो बातें प्रभु हमें सिखाएगा उसके द्वारा भी प्रभु हमें आशीषित करेगा। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका 27 अध्याय, उसके 1 से लेकर 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 27 वर्सेस 1 to 5। भजन संहिता 27, उसके 1, 2, 3, 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके साथ में, आपके सामने रखे हुए हैं। हम सब एक साथ मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord and all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For he will hide me in his shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of his tent. Amen। ये परमेश्वर का वचन है। मैं इन वचनों को फिर एक बार हिंदी में पढ़ूंगा। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान दिया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आमीन। आज दाऊद के नहीं, ये कितने हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से ये वचन को क्लेम किया है कि प्रभु हम तुझसे एक वर मांगते हैं कि हम जीवन भर तेरे भवन में रहने पाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के भवन में रहना अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बने रहना। आमीन। इसका अर्थ ये नहीं है कि जहाँ पर आप संडे सर्विस अटेंड करते हैं उस बिल्डिंग में आपको 24 घंटे हर समय उसके साथ रहने की जरूरत है। नहीं, परमेश्वर के भवन में रहना अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा है,
येट आई विल बी कॉन्फिडेंट। हालेलुया। चाहे शत्रु मेरे विरुद्ध कितनी भी युक्तियां क्यों ना कर ले, चाहे वो मुझे कितना भी भरमाने की कोशिश करे, चाहे वो मुझे कितना भी कमजोर करने की कोशिश करे, फिर भी मैं हियाव बांधे खड़ा रहूंगा। हालेलुया। इन दिनों में हम लोग जो सीख रहे हैं आर्मर ऑफ गॉड के विषय में, उसमें भी मैंने आपको बताया है यू नीड टू लर्न टू स्टैंड फर्म इन द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़े रहने के लिए सीखना है। आमीन। चाहे आंधी आए, तूफान आए, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों में स्थिर खड़े रहेंगे, आंधी और तूफान आपको आपके स्थान से अलग नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, आज हम जब ये सारे वचन पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हम पढ़ते हैं, तो हमको इन वचनों को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। खाली पढ़ना काफी नहीं है, लेकिन इसको रिसीव करना है, और रिसीव करके प्रभु से प्रार्थना करनी होती है कि प्रभु तू मेरी सहायता और मदद कर कि जो वचन आज मैंने सीखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, इसके द्वारा मैं तेरे मार्ग पर चल सकूं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के हाथों को थाम लेते हैं, तो इस पृथ्वी के और उस आकाश की कोई भी ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। आमीन। ये तब संभव होता है जब आप प्रभु के साथ होते हो। When you are standing firm in the Lord. आमीन। जब आप प्रभु में स्थिर खड़े रहते हो, क्योंकि वचन कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल दे, हजारों की सेना, हजारों की बटालियन मेरे आगे खड़ी हो जाए, तो भी मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हमारे जीवन में एक छोटा सा तूफान आता है, एक छोटी सी आंधी आती है, और हम डर कर अपने स्थान को छोड़ देते हैं। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद, जिसने इस भजन को लिखा है, वो कहता है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। प्रियो, ये वो लोग हैं जिनके बारे में परमेश्वर ने स्वयं इस पुस्तक में लिखा है। हालेलुया। सो ये साधारण लोग नहीं है। ये पृथ्वी पर आए तो मेरे और आपके जैसे साधारण ही थे, पर क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के हाथों को थाम लिया, ये परमेश्वर के नजर में विशेष लोग बन गए। They became extraordinary in the sight of God. Amen. और इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद की गवाही को जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। हालेलुया। आज हमें ये कोशिश करनी है कि जब हमारे नाम से इतिहास लिखा जाए, तो क्या स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बारे में भी बातें करेगा? कि क्या स्वर्गदूतों को परमेश्वर बोलेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे कहे अनुसार ये किया, इस व्यक्ति ने मेरे कहे अनुसार वो किया? और अगर आप और मैं ऐसी गवाही को स्वर्ग में परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, तो हमको आज इस पृथ्वी पर परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वचन कहता है, जब कुकर्मियों ने, दूसरा वचन कहता है भजन संहिता 27 उसका दूसरा वचन, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। आप जानते हैं वो ठोकर खाकर क्यों गिर पड़े? क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ हाथ उठाया था जिसके हाथ को परमेश्वर ने थाम कर रखा था। हालेलुया। जब आपका हाथ प्रभु के हाथों में होता है, शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वो आप पर हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर हमारे जीवन में रोज इन वचनों को लेकर आता है, रोज कार्यों को करता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इन वचनों को गहराई से ग्रहण कर कर उस पर मनन और अध्ययन करते हैं, लेकिन जो प्रभु को गंभीरता से लेंगे, परमेश्वर उन्हें भी गंभीरता से ही लेगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। लेट अस क्लोज आवर आइज। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, सुबह से अब तक संभाल कर रखा, यह समय हमारे जीवन में जोड़ा, हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। राजा, इस समय हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। जब तू अपनी वाणी को लेकर हमारे मध्य में आता है प्रभु, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। राजा, इन वचनों के द्वारा हम अन्य जातियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों की हम क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर। पिता, सारी बातों को तुझे सौंपते हैं प्रभु। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। राजा, प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। yesterday we were talking about the battlefield। कल हम युद्ध भूमि के बारे में बात कर रहे थे।
और मैंने आपको एक किताब का नाम बताया था, द बैटलफील्ड ऑफ सैटन इज योर माइंड। शत्रु की युद्ध भूमि तुम्हारा मन है, जो सिस्टर जॉयस मेयर ने लिखी हुई किताब है। और मुझे कल कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए थे कि उन्होंने उस किताब को गूगल में सर्च किया, और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने कहीं से हायर किया है पढ़ने के लिए। मैंने आपसे कहा था उस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द ग्रेटेस्ट बैटलफील्ड इज़ योर माइंड। यू ऑलवेज हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि जो भी लड़ाइयाँ आप अपने जीवन में जो देखते हैं ना, रिप्लिका जो होते हुए देखते हैं, उसका फैसला यहाँ पर होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। द ग्रेटेस्ट बैटलफील्ड इज योर माइंड एंड माई माइंड। आमीन। सारी लड़ाइयाँ यहाँ पर होती है। अब आपके जीवन में जो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो हार हो चाहे वो जीत हो, इससे पहले कि आप उसको शरीर की आंखों से देखें, उस विजय को या उस हार को, आप उसका हार या उस विजय को या उस हार को आप यहां तय करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जब शत्रु हम पर मशीन गन लेकर आता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मशीन गन से 1 मिनट में 60 सेकेंड्स में 500 to 1000 बुलेट्स बाहर आती है। लेकिन जब वो मशीन गन लेकर आता है, अर्थात वो उसके बुरे तीरों को, विचारों को गोली के रूप में लेकर आता है, मैंने आपको कल बताया था, आपको MiG MiG 134 चलानी होती है, जिसमें से 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट में 10 लाख गोलियां दागी जाती है। हालेलुया। और वो गोलियां क्या है? और जब भी आप गोलियां और कुछ नहीं है, जब भी आप मुंह रूपी, जैसे आपका मुंह मान लो ये MiG 134 गन है, और जब आप इस गन से वचन रूपी बुलेट्स को आप शत्रु के ऊपर दागते हैं, तो उसको भागने के लिए अधलोक कम पड़ जाता है और वो पूर्ण रीति से नाश हो जाता है। हालेलुया। इफिसियों 6:12 हम अध्ययन कर चुके हैं। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। जो दिखती नहीं है। इसीलिए वचन जो आप मुख से अंगीकार करते हो वो दिखते नहीं है, लेकिन मानो वो MiG 134 गन के नहीं, धड़ 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 करके जब आप शत्रु पर दागते हो तो शत्रु धराशायी हो जाता है। हालेलुया। आपकी नकारात्मक सोच, आपके डॉक्टर्स के निगेटिव रिपोर्ट, 2-3 लोगों के फोन कॉल्स आपको आ जाते हैं, आपके ईमेल में आए हुए पेंडिंग बिल्स, ये सब शत्रु की ओर से दागी गई मशीन गन की गोलियां। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। मेनी टाइम्स इन द हीट ऑफ बैटल अंडर प्रेशर। अब प्रेशर क्या आता है? संसार में रह रहे हैं तो संसार की बातों का हमको प्रेशर आता है। हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारी सोच नकारात्मक होती है, कड़वाहट होती है। कई बार हमारे ईमेल में जो हमको या मोबाइल में हमारे बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक बिल इतना हो गया, ये इतना हो गया, वो, ये सारे शैतान के हथियार हैं। इस बात को मुझे और आपको समझना पड़ेगा। आमीन। और जब ये सारी चीजें हम पर दागी जाती है एक मशीन गन के रूप में, तो हम क्या करते हैं? हथियार ही डाल देते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं, इस साल तो मेरा सैलरी भी, इस महीने में तो मेरा सैलरी भी कट गया है, अब ये बिल कहाँ से पटाऊंगा, अभी मैं अनाज वाले को पैसा कैसा दूंगा, मैं हाउस रेंट कैसा पे करूंगा, अरे बाप रे, अभी तो मुझे ये महीने में दवाइयाँ मैं कैसा लूंगा। और हम उस पर कार्य करने के बजाय, एक्टिवेट होने के जगह, हम लोग अपनी MiG 134 को एक्टिवेट करने की जगह हम क्या करते हैं? मशीन गन, हमारी जो MiG गन है वो हम उठाकर रख देते हैं, अर्थात हम हथियार ही डाल देते हैं। आमीन। और मेरा विश्वास है, मैं आपसे जो अभी बोल रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु का आत्मा कन्विक्ट कर रहा है ना। हमारे बिल्स, हमारी बीमारियां, हमारे कर्जे, ये मशीन गन के रूप में आते हैं, और हम हमारे हाथ में जो दिया गया है, वचन जो दिया गया है, उस MiG 134 गन को हम जमीन पर डाल देते हैं और हम शत्रु को सरेंडर हो जाते हैं। आमीन। और क्या मैं आपको यहाँ वास्तविकता बता रहा हूँ? क्या मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग शायद हाँ कहेंगे। आमीन। उसके आगे का वचन हम पढ़ेंगे। हमने कल भजन संहिता 78, 8 और 9 पढ़ा था कि कैसे एप्रेमियों ने अपने शस्त्रों को डाल दिया, धनुर्विद्या में पारंगत थे, बोझ और एरोस चलाने में उनके जैसा माहिर कोई नहीं था, और वो एक बार जब शत्रु के ऊपर निशाना दागते थे तो शत्रु धराशायी हो जाता था। और जैसे ही इतना सब कुछ इनको प्रभु ने देने के बावजूद भी, जैसे ही इन्होंने शत्रु को अपने सामने देखा, ये पीठ दिखाकर भाग गए। ऐसा हमने कल अध्ययन किया था। आमीन। नाउ उसके आगे का वचन आज हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 78 वर्स 10, भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, उन्होंने
परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। फिर एक बार मैं इस वचन को पढ़ूंगा। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की, आप इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए, और उसके व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। एंड दिस इज व्हाट मेनी क्रिश्चियंस आर डूइंग टुडे इन दिस वर्ल्ड। और आज मेरे और आपके जैसे कई मसीही इस वचन में फंसे हुए हैं। ना हमने परमेश्वर की वाचा को अपने जीवन में पूरा किया है, ना हम उसकी व्यवस्था पर चलते हैं। थैंक गॉड अभी हम व्यवस्था की अधीनता में नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि हमको उस पर चलना नहीं है। परमेश्वर के वचन पर चलने की आज्ञा हम में से हर एक को दी गई है। आमीन। लेकिन यहाँ वचन कहता है, देखिए यहाँ प्रेमियों के पास हथियार थे, वे उन हथियारों का इस्तेमाल करने में, इतिहास ऐसा बताता है पवित्र शास्त्र का, कि शत्रु से ज्यादा अधिक सामर्थ्य और बलवान थे ये प्रेमी लोग, जो शत्रु के किसी भी हथियार का सामना केवल अपने धनुर्विद्या के द्वारा या एरोज एंड बोस के द्वारा वो कर लेते थे। आमीन। ये शत्रु से अधिक सामर्थ्य थे, ऐसा इतिहास में लिखा है। और ये निपुण थे, ये स्किल्ड थे, ये एक्सपर्टीज थे, माने ये सटीक निशाना लगाते थे, इनके निशाने चूकते नहीं थे। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी वचन कहता है 9वें वचन में कि वे हथियार छोड़कर भाग गए। हालेलुया। ये वही लोग थे जिन्होंने शत्रु को हजारों हजार बार पराजित किया था युद्ध में। ऐसा नहीं था कि इन्होंने कभी शत्रु का सामना नहीं किया और उसे हराया नहीं था, हजारों बार इन्होंने शत्रु पर विजय पाई थी। लेकिन इस बार शत्रु आया तो ये पीठ दिखाकर भाग गए। आमीन। आप जानते हैं क्यों ये भाग गए? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की वाचा को पूरा नहीं किया था। हालेलुया। और इन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने से इनकार कर दिया था। आमीन। प्रियो, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये प्रेमी शत्रु के सामने आए तो ये भागे क्यों, मैं आपको बताता हूं। 10वां वचन हमको कहता है कि उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की। और क्योंकि जब आप परमेश्वर की वाचा को यहाँ नहीं रखते हैं और परमेश्वर के मार्गों पर चलने से भटक जाते हैं, तो आपका मन कमजोर होता है। आप प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो शैतान आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से बाहर निकलेंगे, ट्रैक आउट ऑफ ट्रैक जाएंगे, परमेश्वर का विरोधी अर्थात मेरा और आपका विरोधी शैतान सट करके आपके यहाँ पर मशीन गन से गोली दागेगा, विचारों की कमजोर करेगा आपको वहां। और यहाँ पर इन्होंने शत्रु को बड़ी तादाद में देखा और इन्होंने मन में सोच लिया कि अब हम इनसे नहीं जीत सकते, और इसीलिए पीठ दिखाकर भाग गए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था और वाचा से बाहर हो जाते हैं तो हम शत्रु के लिए फाटकों को खोल देते हैं। और वचन कहता है, जो बाड़े को तोड़ेगा उसे सर्प डस लेगा। हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र हमें सचेत रहने के और जागते रहने के बारे में बोलता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप समझ रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट गिव द डेविल द सेटिस्फैक्शन ऑफ विनिंग ओवर योर लाइफ। शत्रु को आपके जीवन पर जीतने का सेटिस्फैक्शन मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको एक बार मौका दिया तो आप पर हर बार भारी पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। उसको मौका मत दीजिए, शत्रु को मौका नहीं देना। आमीन। एटलीस्ट जब शत्रु आपके सामने आता है, स्थिर तो खड़े रहिए, है ना। उसको ये सेटिस्फैक्शन मत दीजिए विदाउट यू इवन पुटिंग अप द फाइट विथ हिम। आमीन। आप बिना उससे लड़े उसको ये सेटिस्फैक्शन मत दीजिए कि अरे तो पहला ही भाग गया। मुझे बताइए, प्रेमी जिन्होंने हजारों हजार बार युद्ध को जीता था उन्हीं शस्त्रों और अस्त्रों के द्वारा, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में वो शत्रु को देखते हैं और ये अपने मन में सोच लेते हैं और ये पीठ दिखाकर भाग गए। ना इसको मेहनत करनी पड़ी, ना इसको दहाड़ना पड़ा, ना इसको कुछ करना पड़ा। आपने भागकर इसको ऐसे ही सेटिस्फैक्शन दे दिया। और अब ये एक बार जब आपकी कमजोरी को पकड़ लेगा, ये अगली बार फिर बड़ी तादाद में आएगा, क्योंकि अब ये जान चुका है कि जब ये नंबर्स में आएगा तो ये मन में ही हार जाएंगे। आमीन। इसीलिए शत्रु को ये सेटिस्फैक्शन मत दीजिए कि वो आपके विरोध में युद्ध को यूं ही जीत ले। आमीन। एटलीस्ट स्टैंड फर्म, शत्रु के सामने खड़े रहना सीखिए, बिकॉज बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, युद्ध यहोवा का है। चाहे परिस्थिति, किसी भी भयंकर परिस्थिति का सामना आप क्यों ना कर रहे हो, बट
परमेश्वर के विश्वास में खड़े रहे और शत्रु को बोलिए तू कितनी भी बड़ी सेना को, कि हमने अभी पढ़ा था भजन संहिता 70, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल दे फिर भी मैं नहीं डरूंगा। आमीन। ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वचन के सुनने वाले और पढ़ने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। एटलीस्ट स्टैंड फर्म एंड टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, और परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। द अपोस्टल पॉल सेज, जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो पौलुस अपने वचन में बताता है फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। इसका अर्थ है कुश्ती तो लड़ने के लिए बोला ही है उसने, पर वो बोलता है विश्वास के साथ कुश्ती लड़ना। कुश्ती नहीं लड़ा तो भी चलेगा, इवन इफ यू डोंट फाइट बट बी इन फेथ, ऐसा नहीं लिखा है। तुमने लड़ाई नहीं लड़ी तो भी चलेगा, लेकिन विश्वास में बने रहो। नहीं, फाइट, पहला ही शब्द है फाइट। यस, आपको कुश्ती तो लड़नी है बट विश्वास की कुश्ती लड़नी है। हालेलुया। फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। और हम सब एक बात को जानते हैं प्रभु के लोगों की, शैतान जो है वो झूठा है। वो जो भी मिसाइल्स, वो जो भी डार्ट्स या तीर आप पर दागता है, वो तब तक आपको छू नहीं सकते जब तक आप उन तीरों को स्वयं को छूने का अधिकार न दें। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वो तीर दागेगा आपके, क्योंकि वो युद्ध भूमि में है तो वो यहाँ पर तीर को दागेगा, लेकिन वो तीर आपके जीवन में तब तक तकलीफ को या नुकसान को या हार्म को नहीं लेकर आएंगे जब तक आप उन तीरों को आपको तकलीफ देने का अधिकार न दे। हालेलुया। द डेविल कैन नॉट टच यू अनलेस यू गिव हिम द अथॉरिटी। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब तक आप उसको, देखिए आदम को परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार दिया, लेकिन आदम ने शैतान, वो पाप में फंसकर शैतान को ये अधिकार दे दिया और अपने सिर का मुकुट उसको शैतान उससे लेकर चला गया। क्यों? जबरदस्ती नहीं लेकर गए, आदम ने उसको अधिकार दिया पाप करने के द्वारा। आमीन। और वो मुकुट को लेकर अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर चला गया। लेकिन हमने पिछले दिनों में सीखा है, यीशु मसीह जब मारे गए और गाड़े गए, जब वो अधोलोक में उतरे, यीशु मसीह ने सबसे पहले अगर शैतान से कुछ लिया तो वो आदम का मुकुट था। हालेलुया। और उस मुकुट को परमेश्वर ने फिर एक बार अब मुझे दिया है। तब तक अब शत्रु आपके जीवन पर हावी नहीं हो सकता जब तक वापस आप उस अधिकार को उसको सौंप न दे। आमीन। सो ऑलवेज रिमेंबर द डेविल कैन नॉट टच यू अनलेस एंड अनटिल यू गिव हिम द अथॉरिटी, बिकॉज नाउ गॉड हैज गिवन दैट अथॉरिटी टू यू, बट इफ यू सरेंडर टू द डेविल, इफ यू सरेंडर टू हिम, देन ही विल ओवरटेक अगेन। आमीन। जो मुकुट यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा, अपने शरीर को त्यागने के द्वारा वापस शैतान से छीनकर आपको दिया है, जब तक अब आप उस मुकुट को उसको वापस नहीं देते हैं, वो आप पर अधिकार नहीं दिखा सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसको समर्पण कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, आप अपने आप की हार मान लेते हैं, तो फिर से वो मुकुट, आप अपने जीवन का मुकुट उसको सौंप देंगे। हालेलुया। शत्रु आपके पास अलग अलग विचारों को लेकर आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वो पहले एक तीर दागेगा, आप इग्नोर मारेंगे, और दूसरा डालेगा, तीसरे बार बम्बार्ड करेगा, चौथी बार मिसाइल्स दागेगा, पांचवी बार धड़ 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 5-6 तीर एक साथ डालेगा, अलग अलग विचारों को लेकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तेरे साथ मैं ऐसा कर दूंगा, तेरे साथ मैं वैसा कर दूंगा, देख तू इतना तेरे को वचन मालूम है फिर भी तेरे को कोई बुलाता नहीं है, देख तू इतना अच्छा अधिकारी है फिर भी तेरे बड़े अधिकारी तेरे को दबाते हैं, देख तेरी प्रोग्रेस रुक गई है, देख तेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, देख तेरे बच्चों की शादी, अलग 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 विचारों से वो आता है। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा तब तक जब तक आप उन विचारों को हवा न दें। आमीन। You have to renew your mind daily with the word of God. Amen. आपको अपने मन के विचारों को, अपने मन को रोज परमेश्वर के वचन के द्वारा ओवर ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना जरूरी है। डेली यू हैव टू गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, सो दैट, क्योंकि वचन में लिखा है ना, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। अनलेस एंड अनटिल योर माइंड इज नॉट डेवलप्ड, यू कैन नॉट वॉक विद गॉड। आमीन। जब तक आपका मन विकसित नहीं होगा, आप परमेश्वर के साथ चाल चलन में नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए दिन प्रतिदिन हमको वचनों के द्वारा अपने मन की ओवर ऑयलिंग, ग्रीसिंग करनी है, ताकि शत्रु का
कोई भी तीर हम पर सफल ना होने पाए। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। मेरा विश्वास है जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए हैं वो इस बात को जरूर जानते हैं कि मैंने तुम्हें अर्थात परमेश्वर ने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और अगर आप उन अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, अगर आप प्रभु की वाणी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो यीशु का कलवरी पर जाना भी व्यर्थ है, यीशु का लहू बहाना भी व्यर्थ है, यीशु का पुनरुत्थान भी आपके जीवन के लिए व्यर्थ है। हालेलुया। और फिर ऐसी दशा में कलीसिया को जो परमेश्वर के अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं उनको पवित्र शास्त्र मूर्ख कहता है। आमीन। क्योंकि अगर आप प्रभु के अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं जानते जो उसने आपको दे दिए हैं, तो यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का लहू बहाए जाना आपके जीवन के लिए व्यर्थ ठहरता है। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता का कारण है, ये बात याद रखिएगा। हालेलुया। और अगर आप अपने अधिकारों को शत्रु को सौंप दे रहे हैं तो आप नाश हो रहे हैं, और नाश जो हो रहा है उसको पवित्र शास्त्र मूर्ख मनुष्य कहता है। मैं नहीं कह रहा आपको, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता का कारण है। आमीन। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर ने आपके सिर पर मुकुट रखा है, आपको अधोलोक की कुंजियां दी है। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप उसको अधिकार न दें। हालेलुया। लेकिन असलियत क्या है? यीशु मसीह का लहू बहाना क्या व्यर्थ है? नहीं। यीशु मसीह का लहू आज भी कार्य करता है। क्या यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ सिर्फ किताबों में है? नहीं। यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ आज हमारे अंदर कार्य करती है। क्या यीशु का प्राण त्यागना व्यर्थ ठहर गया? नहीं। आज यीशु ने प्राण त्यागा ताकि मैं पापों से, श्रापों से छुटकारा पा सकूं जो मैंने पा लिया है। हालेलुया। मैंने उद्धार पाया है। तो ये सारी बातें, यीशु का लहू मेरे जीवन में आज कार्य कर रहा है, यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा आज मैं पृथ्वी पर टिका हुआ हूं, और यीशु का प्राण त्यागना मेरे लिए पापों और श्रापों से छुटकारा साबित हुआ है। सो उसकी सामर्थ नहीं रुकेगी, लेकिन जो अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करेगा उसके लिए ये सामर्थ काम नहीं करेगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। आमीन। एंड वी आर मोर देन कॉन्करर्स। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आमीन। हम जयवंत से भी बढ़कर है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज भी यीशु की पुनरुत्थान मेरे जीवन में कार्य करती है। यीशु का लहू मेरे लिए पापों श्रापों से छुटकारे का कारण बन चुका है, और यीशु का प्राण त्यागना मेरे लिए उद्धार का कारण बन गया है। हालेलुया। और इसीलिए हम जो अंधकार में साधारण कहलाते थे, अभी हम असाधारण, अर्थात अर्लियर वी यूज्ड टू कॉल्ड एन ऑर्डिनरी मैन, नाउ वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हालेलुया। अब हम अलौकिक विशेष लोग हैं प्रभु की सेना के। अब हम शत्रु के ऊपर अधिकार को लेकर चलते हैं। अब शत्रु हम पर अधिकार को लेकर नहीं चल सकता है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं आप नहीं जानते कि हम किस समस्या से गुजर रहे हैं, ये वो। इग्नोर सच पीपल, यू नो। आप उनको इग्नोर कर दीजिए। ऐसे लोगों को हमेशा अपना रोना धोना लेकर बैठते हैं। उन्हें विजय की बात बताइए, उन्हें यीशु मसीह के लहू और विश्वास की गवाही के कारण वे जयवंत हुए, ऐसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। उन्हें अपनी गवाहियों को बताइए, उनके अंदर सामर्थ भरिए, लेकिन बार बार वही रोना रोते हैं। इग्नोर देम, प्रे फॉर देम। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अगले सेशन में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है जरूर आज परमेश्वर ने इन बातों के द्वारा आपको आशीष दी है। अगर आप वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से अद्भुत वचनों के लिए, सामर्थ भरे बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार तूने अपने श्वासों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में सामर्थ को फूका, और प्रभु हमारे मन और हमारे हृदय को मजबूत किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने आप को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढांपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम अगली बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और हम अगली बार को मिलेंगे। तब तक मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू।